हाजिरों में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त मैं बता दूं कि फजलगंज स्टेडियम यानी मोड़ के पास हूं। आज अमित शाह यहां पर आए हुए थे और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली है कि राष्ट्रीय नेता यहाँ सासाराम में आकर के प्रचार प्रसार पहली बार भी करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ अमित शाह के साथ साथ इनसे पहले योगी आदित्यनाथ भी आए थे और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के लिए प्रमोशन करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ से आरजेडी के सत्येंद्र शाह भी उम्मीदवार हैं और कई अन्य हैं, यानी कह लें कि 200 प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या सूझबूझ है और किस मुद्दों पर लोग मुखर होकर के चुनाव 11 तारीख को आने वाले दिनों में करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। आप आने वाली जो सरकार है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि में किसको चुनना चाहते हैं, आरजेडी या बीएसपी या बीजेपी? कई प्रत्याशी सबसे है कि किस मुद्दों को लेकर के चुनना सबसे है बड़ी सुरक्षा की। सुरक्षित रहेंगे तो कमा भी लेंगे, नहीं तो ऐसे सुरक्षा नहीं रहेगी, कमाएंगे तो दूसरा लेकर चला जाएगा। शासन की सरकार में आप सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? वही तो हम बोल रहे हैं कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो नीतीश बाबू के इसमें कार्यकाल में सुरक्षा प्रदान नहीं है आप लोग को? और हम क्या बताएं, दीपावली से लेकर अभी तक इसी मतलब पोस्ट ऑफिस मोड़ से लेकर बेजा नहर तक 4 गो हो चुका है, तो हम कैसे कहें कि सुरक्षित है? 4 गो मतलब मर्डर हो चुका है, 4 बार गोलीबारी भी हुआ है, गोलीबारी हो चुका है जी। तो हम उसको लेकर के लोग दहशत में रहते हैं जी, एकदम दहशत। क्या काम करते हैं आप? टीचर हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं आप? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, एक एमएससी मैथमेटिक्स से है। मुद्दा क्या होगा इस बार वोट करने का? 11 तारीख को आने वाले चुनाव मुद्दा है लोगों के मतलब सबसे प्राथमिकता है क्या? सुरक्षा, दूसरी है रोजगार। बस। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा भगत सिंह नाम। कहाँ, यही स्थानीय है? यही क्या है। किस गांव से? फजलगंज मोड़े पर रहते हैं। यही मकान। क्या रोजगार करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते। खेती गृहस्थी से क्या उपजाते हैं? सब कुछ, बैगन, गोभी, टमाटर, पालक। बाजार में जब जाते हैं तो क्या उचित मूल्य मिल पाता है आपको? नहीं, भाव तो गृहस्थ का नहीं न लगता है, वो तो जो लेता है वो भाव लगाता है, हम ऐसे लेंगे, मिलता है वही भाव लगाता है, भाव लगा कर देगा। हम लोग का कहाँ भाव लगाना है, धान हो या सब्जी हो चाहे कोई चीज हो। 11 तारीख को वोट होने वाला, आज 9 तारीख हो गई है, अब बहुत कम समय बचा है वोटिंग करने का। किन मुद्दों को लेकर के वोट करना चाहेंगे आप? हम लोग का गृहस्थ का कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग का गृहस्थ का क्या मुद्दा है? पत्थर पर रख कर खेती कर रहे हैं। आएगा रोहतास जिला में थोड़ा सा हमारे रोहतास जिला में जो भी फैक्ट्रियां हैं उनको बंद कर दिया गया है। अगर उसको चालू किया जाए तो हम लोग जो बाहर जा रहे हैं हमारे घर के तो नहीं जाएंगे, तो आखिर तो कुछ तो होना है ना। अरे वोट तो देना ही है किसी हाल में। आपकी भी बात को लेंगे, आइए। लेकिन हमारे रोहतास जिला में जो ही फैक्ट्रियां थी तो आखिर बंद क्यों हो गई? आखिर हमारे रोहतास जिला में जो ही फैक्ट्रियां थी तो आखिर बंद क्यों हो गई? उसके पीछे राज्य सरकार की कम से कम तो ध्यान होनी चाहिए कि जिला में फैक्ट्री जो है वो तो चालू कम से कम होनी चाहिए। नया फैक्ट्री जो नया फैक्ट्री है तो नया तो अभी लग नहीं पाएगा, लेकिन जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं वो बंद है, तो उसको तो कम से कम चालू कर दे। रोजगार का एक रोजगार का हमारे यहाँ मुद्दा हो जाएगा। हमारे यहाँ पहाड़ है, पहाड़ भी बंद है। आज तो अमित शाह आए थे, वो आए यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट समय दिए, 20 मिनट में किससे कुछ वार्तालाप 2-4 को अपना भाषण दिए, उसके बाद तो चले गए। कम से कम घंटा समय रहते तब तो कुछ होता, उनकी बात ढंग से हम लोग सुन पाते। मतलब इस बार का मुद्दा, चुनावी मुद्दा जो है आपके हिसाब से रोजगार पे होगा? रोजगार पे। आपका क्या कह रहे थे? कुछ आप कहना? हम कुछ नहीं कहना थे, बस ये जानते हैं इलेक्शन होगा, वोट देना है, बस इतना ही है। लेकिन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा आपसे कहेंगे आप पूरा करिएगा, कोई पूरा करने वाला है? कौन नेता पूरा करता है? क्यों भाई नेम किसी का नाम ले, हम क्यों नाम ले? हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। की कमी महसूस करते हैं? कुछ सब तो नीचे से ऊपर तक कमी है। आप बताइए, मतलब संसाधन बाबू में कमी दिखाई दे रही है? आप नीचे से ऊपर तक बताइए कहाँ आपका प्लस पॉइंट है, आप हमको केवल बताइए। आपसे हम पूछ रहे हैं, आप तो मीडिया वाले 10 जगह जाते हैं ना। हम लोग जानना चाह रहे हैं, गुरु जी बस हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं, बस हमको वोट देना है। स्थानीय लोग क्या समझ रहे हैं, किस बात को वोट देना है? किन मुद्दों को लेकर के? अभी आपके सामने देखिए एक मुद्दा है, नहर बना था, फूट गया। ये नहर है? हाँ, ये रोजा में पानी जाने वाला था। अच्छा। इसमें आज तक कोई पानी जाते देखा ही नहीं। टेंडर हुआ, ठेकेदार आए, पैसा लेगा,
लिपापोती हुआ, सब लोग जांच किए। अभी आपके सामने कैमरा है, कैमरा दिखाइए, इधर दिखाइए आप, हमको मत दिखाइए, दिखाने की आप सरकार का काम दिखाइए, सरकार का काम दिखाइए। अंधेरा है, अंधेरे के बावजूद मतलब ये कहना है कि इस नहर का टेंडर हुआ और नहर में पानी आज तक नहीं जा सका। इस तरह की बात गड्ढा मारिए, इतना सा ज्यादा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। देखिए इतना से ज्यादा ढलाई इसमें नहीं है, केवल 2 इंच ढलाई है, केवल 2 इंच ढलाई है, ना कोई छड़ है ना सरिया, इसमें कोई चीज है देखने वाली चीज है। तो किस मुद्दा पर हम बात करें? मुद्दा तो ये भी है आपका, नहीं मुद्दा नहीं, आपको ये आईना दिखाए है, मुद्दा नहीं है, ये आपको आईना दिखाए हम, मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा है क्या? 5 किलो राशन लाना है, घर में खाना है, सो जाना है। और मुद्दा है क्या? 5 किलो राशन लाना है, अल्लाह के घर खाकर सो जाना है। साबुन का रेट बढ़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तेल का रेट बढ़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुद्दा रहेगा क्या? मुद्दा उसको कहते हैं जो आपसे मांगे आप हमको दे दे। किस बात को लेकर के वोट करना चाहेंगे? विकास के नाम पे, विकास के नाम पर। विकास हुआ है या हुआ है शासन बाबू के सुशासन, वो तो विकास पुरुष है, नीतीश कुमार इस बार विकास पुरुष मुख्यमंत्री है, के रूप में देखना एकदम बनेंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? ये खेला होगा, कहाँ पे होगा? इधर से या उधर से मुख्यमंत्री वही रहेगा नीतीश कुमार। अभी 5 साल तक मुख्यमंत्री वही चाहिए, नीतीश बाबू की ही सरकार हो, चाहे खेला हो चलेगा। खेला तो होगा ही, खेला तो होगा ही। खेला होगा ही। अच्छा, हाँ, खेला होगा। तो यहाँ पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। आगे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड जीरो से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर के इस बार 11 तारीख को वोट करना चाहेंगे आप? हम लोग एनडीए की सरकार की जो उपलब्धियां हैं मिल रही है, उसके उपलब्ध में ही हम लोग वोट करेंगे। एनडीए समर्थक हैं? एनडीए समर्थक हैं हम। 80 सीट से बीजेपी के ही वोट दे रहे हैं, अभी तक बीजेपी के साथ ही है। नीतीश बाबू की सरकार कैसे लगी आपको? नीतीश जी की शासन बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक ही चीज की कमी लगी कि अफसरशाही इनके राज में है, अफसर पर लगाम लगाना चाहिए। और दूसरी चीज, लाइन ऑर्डर में भी थोड़ा सा और इनको अपने स्तर से सुधार की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ मिला जुला के ठीक है। हम 12 बजे को लेकर के आप आरजेडी को देख रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव हमेशा युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिखाने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को पीछे बताते हैं, वो उस तरह के उनके विचार से बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। सरकार जब दोनों एक रहेगी केंद्र और बिहार में, तो कुछ विकास की प्रगति बढ़ेगी और रोजगार का भी सुविधा बढ़ना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि रोजगार नहीं मिले, रोजगार भी मिलना चाहिए लोगों को। ये बात नहीं है मेरी कि रोजगार नहीं, हम आज भी चाह रहे हैं कि रोजगार मिले लोगों को। सर नीतीश जी से भी चाहेंगे और केंद्र सरकार से भी चाहेंगे कि बिहार में जो भी फैक्ट्रियां, अभी रोहतास में एक फैक्ट्री आपकी झुनझुन वाले की लगी थी, 2 साल पहले बंद हो गई। एक आपकी फैक्ट्री उनकी रुचि वाले की लगी थी कैमूर में, वो भी बंद हो गई। इसकी कारण क्या है, क्यों बंद हो गई दोनों फैक्ट्रियां? पूर्व से ये दोनों अभी 2 साल अंदर में बंद हो गई। नीतीश बाबू के ही राज्य में चालू भी हुई और फिर बंद भी हो गई। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को मिल रही है, लोग रोजगार के प्रति अपनी अपेक्षाएं जता रहे हैं, आशाएं जता रहे हैं कि रोजगार अगर चालू हो रहा है तो हमेशा के लिए चालू हो। और भी कुछ लोग हैं, कोशिश करेंगे हम समझने की, यहाँ पे चलेंगे आगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम उस तरफ चलते हैं और उस तरफ देखते हैं कि लोगों की क्या राय है। क्या होगा सासाराम चुनाव को लेकर? दारू नहीं मिलत, महंगा देता इलेक्शन में। दारू को लेकर? दारू तो ब्लैक में मिल ही रही होगी आप लोग, ऐसा भी तुमने समझने? दारू हम ना पीना, लेकिन महंगा देता यहाँ तो जो मुद्दा बोगे तो कहाँ है कोई अनाउंस कराता, ना बीजेपी कर रहा है ना आरजेडी कर रहा है। यह मुद्दा है बालू पहाड़ सब सारा दुकानदार रो रहा है। बालू नहीं मिल पाता? मिलता है, महंगा मिलता है। 800 का चीज 4000 का मिलता है। ईटी बाहर से आता है, 2000 का ईटी 5000 का मिलता है। ये सब न करना चाहिए। दारू तो फालतू चीज है। आम नागरिकों को सहूलत, हर व्यक्ति को उससे प्रभावित हुआ है। यहाँ बंद है तो। महेश कांत तिवारी। इस बार का मुद्दा क्या होगा? युवा है आप, इस बार का मुद्दा की प्यार है, क्या है? बदलाव की कोशिश तो होना चाहिए और देखते हैं क्या होता है। तो 14 तारीख को बाद ही निर्णय होगा। सरकार किसकी होगी? सरकार की तो अभी 14 तारीख तो बोली नहीं है कि 14 तारीख बाद ही जो होगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत तिवारी। कृष्णकांत तिवारी जी, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? यहाँ जल स्वराज का माहौल है।
जन स्वराज जनसौरा एकदम अलग से आप बता रहे हैं। हाँ, जन एक स्वराज ना यहाँ पहली जन बार स्वराज- आई हुई है, इससे जनसौरा इतनी पहले अपेक्षाएं बात से कैसे क्या हुई? मतलब है, सोच नया है, विजन नया है, नए विजन को बात कर रहे हैं इस लोग। बात को लेकर हाँ, इस बात को सासाराम लेकर। सीट को लेकर के जो देखने को मिल रहा है वो किसकी सीट होगी, किसके पाले में जानी चाहिए, किन मुद्दों को लेकर के ज्यादा आसान? यहाँ रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए, जो इतना दिन से सरकार में है, व्यवस्था बदलना चाहिए। व्यवस्था बदलने की सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं, इस बार मन बना ली? मौन बना लिया है। चेनारी क्षेत्र में हम लोग हैं। चनारी क्षेत्र हाँ, का ही चेनारी विधानसभा में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पे और भी हैं, रोजगार कर रहे हैं। ठेले खुर्चे पे आप देखेंगे कि आम तौर पे लोग, युवा वृद्ध जो भी हैं, सारे लोग आते हैं और यहाँ पे कोशिश हम करेंगे समझने की कि लोग क्या खोज रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राय, कहाँ घर है आपका? यहीं से हैं, गाँव से? गाँव से है, किस गाँव? कागोपुर, नागोपुर किस पंचायत है इसमें? विधानसभा में बरागर विधानसभा। क्या माहौल है वहाँ का, क्या चल रहा है? वहाँ तीर है, तीर है? तीर जीत किस रहा है पार्टी से? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को ही हमारे इस बार बना लिया। हाँ, बनना ही है, इसमें कोई दो राय है। आरजेडी कह रही है कि हम वहाँ से हवा जमीन पर उतरेंगे तब ना, हवाई में बात कर रहे हैं। हवा बात करें। अच्छा काम किया है, देख रहे हैं रोड 10 बजे 11 बजे ले घूम रहे हैं रोड पर। नीतीश कुमार के हाँ, रास्ते तब अब क्या चाहिए? का होना चाहिए। हम कमाएंगे तभी ना खाएंगे, लेकिन सबसे सेफ्टी चाहिए, आदमी को सेफ्टी चाहिए। ठेला वाला है 10 बजे से लगा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबंगई नहीं है, यही ना चाहिए जनता को। थोड़ा कोई घर बनवा देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बालू नहीं मिल रहा है सही। अरे वो छोड़ो, कहने वाला तो कहेंगे कि हम सोए रहे हैं, कोई गिट्टी बालू महंगा मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों की राय है। कहाँ महंगा मिल रहा है, बालू तो निकल ही रहा है। और पहाड़ जो इतना सा लिए है लीज पर और इतना तोड़ रहे हैं, वो अच्छा है, अच्छा हुआ बंद हो गया। मिल रहा है ना, घर बन रहा है, किसका नहीं घर बन रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नीतीश बाबू ने काम किया है नहीं किया? काम किया है, मिल नहीं रहा है। अभी कितना मास्टर लोग का वैकेंसी निकला हो रहा है, पढ़ेगा उसी को ना होगा कि खाली मोबाइल चलाएगा उसका थोड़ा होगा। तेजस्वी यादव का भी भाषण आप सुने होंगे कि हर घर में एक नौकरी मिलेगी, इसका असर कितना देखने को मिलेगा सरकार में? वो चुनावी जुमला है। अच्छा, आप ही बताइए, हमारे पास 10 रुपया है, हम 20 रुपया का कैसे काम कर देंगे? 3.3 करोड़ घर है, यहाँ पर परिवार रहते हैं, 3.3 करोड़ है संभव नौकरी? आप ही बताइए सरकारी। अगर 10,000 से 15,000 का भी नौकरी देंगे आप, तो कितना बजट हो? यहाँ 3-3.25 लाख का बिहार का बजट है। अभी बजट हुआ तो 3.25 लाख का था। चलिए, इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और भी हम जानेंगे। कुछ लोग यहाँ पर जो युवा होंगे उनसे भी कोशिश करेंगे कि एक महिला है, शायद वो बोल पाए, कोशिश करेंगे। कुछ बोल पाएंगे आप? अच्छा, नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया दी है वो कमाल कर रहा है। सब बहुत पैसा दे, चुनाव में असर दिखाएगा? हाँ, वोट जाते बहुत मुख्यमंत्री टोटल वोट में है, मजा है। सासाराम में क्या माहौल है? सासाराम विधानसभा माहौल तो है आरजेडी के तो जो सत्येंद्र शाह है उनके लिए हाँ, पहली बार चुनाव है उनका भी यहाँ पे। हाँ, पहली बार वो खड़े हुए थे। अच्छा, वो समय हार गए। तो हमको लग रहा है कि सिलेंडर ही छाप आगे लग रहा है। सिलेंडर और आरजेडी में दोनों में लड़ाई है। दोनों में लड़ाई? हाँ, बिल्कुल। मुद्दा के मजबूत कौन दावेदार है कि निकल जाएंगे सिलेंडर से? वो कैसे? कुछ लोग तो बाहरी बता रहे हैं कि वो बाहरी हैं। नहीं, बाहरी है तो बाहरी कहने से क्या हो, जो सत्येंद्र शाह जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बढ़िया काम करेंगे, जो विधायक काम करेंगे वही निकलेंगे। तो यहाँ पे इतना बढ़िया काम किए नीतीश कुमार और क्या बोलते हैं मोदी जी, कि अभी उनके नेता ने अभी तक जन्म तो नहीं लिया है, न लेगा। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। आगे भी चलेंगे हम, कुछ और भी भूभाग है उस जगह पर जाकर के पूछने की कोशिश करेंगे कि लोगों का विचार क्या है, लोग किस तरह के परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह से कितनी अपेक्षाओं पर आने वाले समय में उतरेंगे, ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे।